अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ बर्धर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से ये आगम वाचना की क्लास सुचारू रूप से चल रही है, भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। जिनकी नवीन सोच एवं कुशल मार्गदर्शन ने श्रमण संघ में स्वाध्याय का बिगुल बजाया है, ऐसे परम उपकारी उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मोक्ष पथ के पथिकों की राह को प्रशस्त करने वाले उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री आगम ज्ञाता आगम पुरुष गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में पधारे समस्त गुरुदेवों एवं रत्नाधिक साधु मंडल के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। उत्तर भारत परिवर्तनी महाश्रमणी शासन ज्योति गुरनी श्री सुधा जी महाराज एवं हम सभी साधु मंडल की तरफ से आज नव वर्ष की शुभ वेला पर सभी गुरुदेवों एवं साधु वृंद को बहुत बहुत मुबारकबाद। A happy new year is my wish for you. May life be pleasant, all hopes come true. May a happy new year bring you joy and cheer. गुरुदेवों का एवं रत्नाधिक साधु वृंद का मंगल आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, ऐसा आशीष चाहती हूँ। कृतज्ञता की पुष्पांजलि समर्पित करते हुए हम सभी गुरुदेव को वंदन नमन करेंगे और आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं उत्तर भारत परिवर्तनी महाश्रमणी शासन ज्योति गुरनी श्री सुधा जी महाराज आदि थाना, जो कि रायकोट में विराजमान है, वो आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं। श्री गुरु जी महाराज पधारे एवं वंदन का लाभ लें। गुरुदेव कृपा कीजिए, आगम का दान आता है। स्वाध्याय की श्रृंखला निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसके लिए श्रमण संघ में तपस्या गतिमान है और आज जो चरित्र आत्माएं तपस्या में संलग्न है, उपाध्याय प्रवर योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज, आज जिनका उपवास है, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्याएं जो कि तपस्या में संलग्न है, महासाध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज जिनका एंगल है, महासाध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज जिनका उपवास है, महासाध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज जो उपवास में है, महासाध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज जो उपवास में है, महासाध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज जो उपवास में संलग्न है, श्रुत भारती पंजाब सीनी महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज जिनका उपवास है, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की शिष्या महासाध्वी श्री हितांशी श्री जी महाराज जिनका उपवास है, जैन ज्योति सरल आत्मा महासाध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज, महासाध्वी श्री सृजना जी महाराज, सरल मना महासाध्वी
श्री समता जी महाराज, कोकिल कंठी सरस्वती पुत्री महासाध्वी श्री सुयेशा जी महाराज एवं कोकिल कंठी सरस्वती पुत्री महासाध्वी श्री सुयेशा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रगति जी महाराज जो तपस्या में संलग्न है, इन सभी तपस्वी आत्माओं की खूब खूब अनुमोदना करते हुए इनकी सुखताता पूछते हैं। अब गुरुदेव से करवत निवेदन है कि गुरुदेव पधारे और जिनवानी का अमृत पान हम सभी को करवाएं। गुरुदेव कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो साव पावपनासनो, मंगलानंत संबे से पड़मन हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधवियां जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 29वां अध्ययन जो चल रहा है समाप्ति की ओर है। 61 बोल सुनाए जा चुके हैं। कल चारित्र संपन्नता के संबंध में सुना रहे थे, तो उसमें शैलेशी शब्द आया था। कई शब्द मिलते जुलते होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। एक शैलेशी और एक होता है सलेशी, अलेशी। शैलेशी अवस्था तो है 14वें गुण स्थान की। शैलेश मेरु पर्वत को कहा जाता है। उसके समान अकंप अवस्था आत्म प्रदेशों की जब आ गई 14वें गुण स्थान में, तो उसको लेकर के शैलेशी कहा। दूसरा शब्द सलेशी और अलेशी के संबंध में आता है। सलेशी का मतलब लेश्या सहित और अलेशी का मतलब लेश्याओं से रहित। 14वें गुण स्थान में जहां शैलेशी अवस्था है, वहां पर लेश्याएं नहीं होने के कारण उस गुण स्थान को अलेशी भी कहा जाता है। तो वहां पर लेश्या न होने के कारण से अलेशी कहा है। और पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक जो आत्मा की अवस्था है वह सलेशी। सलेशी का मतलब लेश्याओं सहित। कोई ना कोई लेश्या अवश्य होती है। पहले प्रथम 13 गुण स्थानों में कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता जब कोई भी लेश्या, कोई ना कोई लेश्या अवश्य होगी। तो इस प्रकार सलेशी और अलेशी का वर्णन और सलेशी का वर्णन हुआ। तो अब इंद्रियों के संबंध में इंद्रियां 5, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, जीवा इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय। देखा जाए तो ये पांचों इंद्रियां ऐसे ही हैं जैसे घर के अंदर कोई बाहर कहीं झरोखा है, कहीं खिड़की है, कहीं दरवाजा है, बाकी और
चारों ओर से मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं और जगह से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उन झरोखों से, खिड़कियों से, दरवाजों से बाहर दिखाई देता है। ऐसे ही आत्मा की जो इंद्रियां, द्रव्य इंद्रियां हैं, भाव इंद्रियां, द्रव्य इंद्रियों का की प्राप्ति जो है वो तो नाम कर्म के कारण से है, जिसमें दो कर्मों का नाम लिया जाता है नाम कर्म में। एक तो पर्याप्ति नाम कर्म, दूसरा अंगोपांग नाम कर्म। इंद्रियों का निर्माण, जहाँ भाव इंद्रियों की बात है वहां पर ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभम के कारण से भाव इंद्रियां प्राप्त होती है। तो कहा जाता है कि अब इंद्रियों के माध्यम से आत्मा संसार के पदार्थों को जानता भी है। जो जाने के पदार्थ हैं, कोई अच्छे लगते हैं, कोई बुरे लगते हैं, कोई मन को अच्छे लगते हैं, भाते हैं, कोई नहीं भाते हैं। जो अच्छे लगते हैं उनको मनोज्ञ कह देते हैं, इष्ट कह देते हैं, कांत प्रिय कह देते हैं। जो अच्छे नहीं लगते उनको अमनोज्ञ, अप्रिय, अकांत, अकमनीय इन शब्दों से संबोधित किया जाता है कि अच्छे नहीं है। अब संसार के पदार्थ तो जैसे हैं वैसे ही है, उनका अपना परिणमन है, कई सचित है, कई अचित है, कई मिश्र है। तो ऐसे पदार्थ वो तो अपने आप में है, लेकिन जीव जो है अपनी रुचि के अनुसार कहीं पर घृणा कर रहा है, कहीं पर आसक्ति दिखा रहा है। इस राग द्वेष के भावों के कारण से आत्मा नए से नए कर्म आगे बांधता जाता है। 32वें अध्ययन में बताया जाएगा कि ये इंद्रियों के विषय जो है वे अपने आप में ना अच्छे हैं ना अपने आप में बुरे हैं, लेकिन अपने दोषों के कारण से ये आत्मा इनको अच्छा और बुरा बना लेता है। कहते हैं जो इंद्रियों के विषय ना तो किसी के अंदर राग पैदा करते हैं, ना किसी के अंदर द्वेष पैदा करते हैं, ना किसी के अंदर समता पैदा करते हैं, ना किसी के अंदर विकृति पैदा करते हैं। ये समता, विकृति, राग द्वेष जो है ये आत्मा की अपनी रुचि के कारण, अपने विवेक और विवेक के कारण से ये गुण दोष पैदा हो जाते हैं। तो जहां पर इन्हीं प्रश्नों को जहां पर उठाया है कि इन इंद्रियों के ऊपर, इन इंद्रियों का निग्रह करना है, क्योंकि महापुरुष फरमाते हैं आपदाम कथित पंथा इंद्रियाणाम असंयमे तज्जय संपदाम मार्ग जेनेष्टाम तेन गम्यताम। कलिकाल सर्वज्ञ जो आचार्य श्री हेमचंद्र जी कहे जाते हैं, उन्होंने योग शास्त्र की टीका के अंदर इस श्लोक का उदाहरण दिया है। कहा है कि आपत्तियों का मार्ग क्या है, मुसीबतों का रास्ता कौन सा है। तो उन्होंने कहा इंद्रियाणाम असंयम है, इंद्रियों का असंयम। जिनकी इंद्रियां अपने बस में नहीं है तो वो ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनके दुष्परिणाम जन्म जन्म तक इस आत्मा को भोगने पड़ते हैं। आगे फरमाया जय संपदाम मार्ग, संपत्तियों का मार्ग, सुख का मार्ग, शांति का मार्ग क्या है, तजय तेषाम इंद्रियाणाम जय, उन इंद्रियों का जय, उन इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना, जो संपत्ति का, सुख शांति का, आनंद का मार्ग है। फिर आगे कहा जेनेष्टम तेन गम्यताम, कहते जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है किस मार्ग पर जाना है। क्या संपत्ति चाहिए या विपत्ति चाहिए, अशांति चाहिए या शांति चाहिए, कल्याण करना है या संसार के अंदर परिभ्रमण करना है, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जो आपको अच्छा लगता है, आप अपनी इच्छा के मालिक हैं, तो जो अच्छा लगता है उसी ओर गमन कीजिए। जिस ओर जाओगे वही परिणाम आपके सामने आ जाएगा। लेकिन भगवान जानते हैं कि इंद्रियों का असंयम कितने दुखों को पैदा करने वाला है, कितने दुखों का निमित्त कारण बनता है। इसलिए भगवान ने साधु साधियों को मोक्ष मार्ग के पथिक, साधु हैं, साधियां हैं, श्रावक हैं, श्राविका हैं, सबको जो निर्देश दिया
इन इंद्रियों का दमन करो, इन इंद्रियों को विषयों के प्रति रोको, इन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते समय जो आत्मा के अंदर राग द्वेष आता है उसको निवारण करो। जो अपने अंदर विवेक पैदा करो कि राग के कारण कैसे कर्म बनते हैं और द्वेष के कारण कैसे कर्म बनते हैं और उनका परिणाम कितना भयानक होता है। तो स्थान स्थान पर यही बात कही जाती है, जैसे आत्मा का दमन करना चाहिए, इंद्रियों का दमन करना चाहिए, मन का दमन करना चाहिए, लेकिन ये आत्मा मन इंद्रियां दुर्दमनीय है, इनको वश में करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन जो आत्मा अपने धैर्य के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा इन इंद्रियों के ऊपर संयम रख लेता है, इन इंद्रियों को जीत लेता है, अपने बस में कर लेता है, राग द्वेष के अंदर बहता नहीं है, इंद्रियों के विषयों की ओर भटकता नहीं है, जिसने अपने आप को रोक लिया, उसके लिए कहा है कि अप्पा धन तो सुई हो, वो सुखी होता है। कहाँ? असिंग लोय परत है, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो जहां पर इन इंद्रियों को लेकर के ये 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो पहला प्रश्न है जो 62वां बोल है, सो इंद्रिय निग्रहेण भंते जीवे किंग जानिये। सो इंद्रिय निग्रहेण मुनुन्ना मुनुन्नेषु सद्देषु राग दोष निग्रह जानिये तपचय्यं कम्मं ने बंधाई पूर्व बद्धं च निच्चरई। तो इंद्रिय निग्रहेण भंते जीवे किंग जानिये। भगवान से पूछा है, भंते, हे भगवान, श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह करने से इस आत्मा को, जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है, या आत्मा में कौन से गुण का विकास होता है श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह। तो भगवान ने कहा, सो इंद्रिय निग्रहेण मुनुन्ना मुनुन्नेषु सद्देषु राग दोष निग्रहं जानिये। श्रोत्र इंद्रिय का निग्रह करने से, श्रोत्र इंद्रिय को अपने संयम में, अपने बस में करने से जो संसार के अंदर शब्द है, शब्द मुनुन्ना मुनुन्नेषु, ये सद्देषु, ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है और इसका विशेषण ये विशेष्य है और इसका विशेषण है मुनुन्ना मुनुन्नेषु। कहा जाता है जो वचन विभक्ति विशेष्य में होती है, विशेषण में भी वही पाई जाती है। तो शब्द में सप्तमी का बहुवचन है, तो इसका विशेषण मुनुन्ना मुनुन्नेषु, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। तो जहाँ कहा जा रहा है कि कैसे शब्द जो मनोज्ञ हैं, अमनोज्ञ हैं, जो मन को अच्छे लगते हैं और जो मन को अच्छे नहीं लगते, ऐसे शब्दों में जिस समय आत्मा श्रोत्र इंद्रिय के ऊपर निग्रह कर लेता है, श्रोत्र इंद्रिय को अपने बस में कर लेता है, तो आत्मा के सामने कानों में चाहे मनोज्ञ शब्द आए चाहे अमनोज्ञ शब्द आए, राग दोष निग्रहं जानिये। मनोज्ञ शब्दों के प्रति उसको राग का निग्रह करता है, राग नहीं आने देता, और अमनोज्ञ शब्दों के प्रति द्वेष पैदा होने लगे तो उसका भी निग्रह कर लेता है, सोचता है ये तो पुद्गल का स्वभाव है। जो दुनिया के लोग आज मेरी प्रशस्ति गा रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ये प्रशंसा गुणगान कब तक है? जब तक मैं धर्म मार्ग पर चलता रहूंगा तब तक ये करेंगे। यदि मैं धर्म मार्ग से थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सारे ये निंदा करने लग जाएंगे। तो इसलिए ये मेरी प्रशंसा नहीं है, देखा जाए तो ये धर्म की प्रशंसा है। धर्म के मार्ग को मैंने स्वीकार किया, संयम तप को मैंने स्वीकार किया, इस साधना को मैंने स्वीकार किया, जिसके कारण से उसकी जो प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो अच्छे लगते हैं। तो मेरे को इनकी प्रशंसा से प्रभावित होकर संयम में नहीं बढ़ना, मेरे को तो विवेक से अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए बढ़ना है। ये प्रशंसा करते हैं तो मेरे को अपने आप को बड़ा नहीं मानना है, क्योंकि पता नहीं किस जन्म का किया हुआ पाप कर्म मेरे सामने आ जाए और मेरे को इस ओर से भटका दे। मेरे को हर समय सावधान रहना है क्योंकि ये प्रशंसा जो है, निंदा जो है, ये सारे के सारे आखिर प्रमाद को ही पैदा करने वाले हैं। निंद प्रशंसा आएगी तो आत्मा के अंदर अभिमान की संभावना बढ़ जाती है, और यदि निंदा आती है तो द्वेष घृणा की भावना बढ़ जाती है।
तो उस समय ऐसा विचार करता है कि मेरे को इन निंदा और स्तुति वाले शब्दों से प्रभावित नहीं होना। जो मेरे को गुरुओं के माध्यम से भगवान का मार्ग मिला है, जिस मार्ग पर चल रहा हूँ, मुझे उस मार्ग पर गतिशील होना है, उस मार्ग की आराधना करनी है, उस मार्ग से जरा भी इधर उधर नहीं होना है। इन निंदा स्तुतियों से प्रभावित होकर के अपने आप को राग द्वेष के अधीन नहीं करना। तो कहा प्रशंसात्मक शब्द आते हैं, प्रशस्तियों वाले शब्द आते हैं, जय जयकार होता है, तो उनसे मेरे को प्रभावित नहीं होना। और दूसरी बात, ऐसे शब्द जो लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी जय जयकार करें, ऐसी भी चाहना नहीं करनी, क्योंकि मेरा संयम इस जय जयकार के लिए नहीं है, मेरा संयम आत्मा की शुद्धि के लिए है, मेरा तप कर्मों की निर्जना के लिए है। मुझे संसार को पार करना है, जन्म मरण की परंपरा को मिटाना है, इस संसार से को पार करके अपनी आत्मा की जो अनंत क्षायिक लब्धियां हैं उनको प्राप्त करके शाश्वत सुख का भागी बनना है। यदि मैं इनके चक्कर में पड़ूंगा तो मेरे को फिर संसार में भटकना पड़ेगा। तो ऐसा सोच करके वो आत्मा जो है उन राग को जन्म देने वाले शब्दों के प्रति जो आसक्ति है उसका निग्रह करता है, और इसी प्रकार उन शब्दों को सुनकर के आत्मा के अंदर द्वेष पैदा होता है, घृणा नफरत पैदा होती है, तो उसको भी अपनी समझ से, अपने विवेक से उसका निग्रह करता है। सोचता है जो निंदा कर रहे हैं तो मैं देखूं मेरे से कहाँ भूल हो गई है, यदि भूल हो गई है तो इनका क्या दोष, दोष तो मेरा है, मेरा दोष है, तो मैं उस दोष का निग्रह करूं, उस दोष को दूर करूं, ना कि इनकी ओर घृणा करे, इनके प्रति घृणा को दिखाऊं। और यदि मेरे अंदर दोष नहीं है फिर भी जो निंदा कर रहे हैं तो इससे मेरे को क्या लेना, जो अपने कर्म बांध रहे हैं इससे मेरा क्या बिगड़ता है। मेरा तो तभी बिगड़ेगा जब मैं राग द्वेष के अधीन होऊंगा, जब मैं असंयम के मार्ग पर जाऊंगा, जब मैं प्रमाद का सेवन करूंगा, आश्रय द्वारों का सेवन करूंगा, तब मेरी आत्मा का बुरा होगा। जब मैं आश्रय द्वारों को छोड़ करके संवर द्वारों में और 12 प्रकार की तपस्या का यथाशक्ति आचरण कर रहा हूँ, उससे तो मेरी आत्मा तो निरंतर सतत लगातार दिन प्रतिदिन शुद्ध होती जा रही है। इसलिए इन मन के अंदर कहीं पर भी राग द्वेष का भाव आता है तो उसका निग्रह करता है, रोकता है, सोचता है ये मेरा मार्ग नहीं है। दुनिया की निंदा और स्तुति से अपने आप को प्रभावित करना, मेरे को तो भगवान के मार्ग पर चलना है। तो इस प्रकार जो मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्द हैं उनके प्रति जो राग द्वेष पैदा होते हैं, सुन करके उनका निग्रह करता है, राग द्वेष को अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालने देता। आगे बताया कि जिस समय राग द्वेष से प्रभावित नहीं होता है तो उस राग द्वेष के कारण से होने वाले कर्मों का बंध था वो भी रुक जाएगा। तो अगले शब्दों में कहा कि तपचयं कम्मंग ने बंधाई, उन मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्दों को सुनकर के आत्मा में जो राग द्वेष के भाव पैदा होते हैं, उन भावों के कारण से जो कर्मों का बंधन होता है, न कम्मंग न बंधाई, उस राग द्वेष से होने वाले कर्मों को बांधता नहीं है, क्योंकि जब वो राग द्वेष नहीं कर रहा तो फिर कर्म का बंध भी नहीं होगा। उपबद्धं च निजरे, लेकिन इस राग द्वेष को का निग्रह करना कोई आसान बात थोड़ी है। कितना जोर लगता है, कितना अपने आप को समझाना पड़ता है, कितना अपनी आत्मा को सावधान करना पड़ता है। तो कहा जे भी अपने आप को रोकना जे भी तपस्या भी है। तो इसके कारण से उपबद्धं च निजरे, पूर्व के बंधे हुए जो कर्म है जिनके कारण से राग द्वेष आगे के लिए बनते हैं, उन कर्मों की निर्जरा हो जाती है। आत्मा के अंदर जो राग द्वेष क्यों पैदा होते हैं, इनका मूल कारण क्या है। कहा जाता है कि इंद्रियों में चंचलता, संसार के सुखों के प्रति जो लगाव है, जो आत्मा में रति मोहनी के कारण से आता है, और जो द्वेष घृणा आदि भाव आते हैं ये जो है अरति मोहनी कर्म के कारण से आ जाते हैं। तो कहा कि अरति मोहनी के कारण से बेचैनी होती है और उस बेचैनी का सामना नहीं कर सकते, और उसके कारण से घृणा नफरत आदि, और फिर उसके साथ कषाय जुड़ जाते हैं, फिर उग्र रूप धारण करते करते
यदि वो अपनी आत्मा को ना संभाले तो हो सकता है वो अनंतानवन्य कषायों तक भी पहुंच जाए। ये सारे का सारा क्या है, आत्मा का पतन है, कर्मों के महाबंधन का कारण है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस समय आत्मा पूर्व जन्म के कर्म के उदय के कारण से शब्द, जो भी मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्द आते हैं तो उनके प्रति राग द्वेष के भाव पैदा होने लगते हैं। तो जब भाव पैदा होने लगते हैं तो उस समय साधक मुमुक्षु आत्मा जो है अपने धैर्य के द्वारा, अपने विवेक, अपनी समझ के द्वारा उस राग द्वेष का निराकरण करता है, उनको अपनी समझ से दूर करता है। जैसे हम दूसरे को समझाते हैं, ऐसे मुमुक्षु आत्मा जो है वो अपनी आत्मा को समझाता है कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा नहीं करना। तो इस प्रकार उस राग द्वेष के कारण से होने वाले जो कर्म है उनको नहीं बांधता। अब आगे के लिए तो बांधा नहीं, लेकिन जो कर्म उदय में आए थे, जिनके कारण से राग द्वेष की भावना आई थी, वो आगे आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकी, लेकिन अपना प्रभाव देख करके वो कर्म चले गए। वो जो बंदे थे उदय में आए, उन्होंने परिणाम दिखाया, उनकी निर्जना हो गई, लेकिन आत्मा उन कर्मों के प्रभाव से प्रभावित नहीं हुई। नहीं होने के कारण से नया कर्म का बंध नहीं हुआ। तो इसमें जहां पर एक शब्द आता असहयोग, जहां पर तो नहीं आया, लेकिन असहयोग का मतलब जब कर्म उदय में आते हैं, आत्मा को प्रभावित करते हैं, तो उस समय उदय कर्म के साथ आत्मा सहयोग नहीं देता, उसके प्रति असहयोग की भावना रहती है। जब उनसे प्रभावित नहीं, जो आत्मा प्रभावित हो जाता है तो उसी वातावरण में बह जाता है। लेकिन जो उससे प्रभावित नहीं होता है, अपने आप को संभाल लेता है, इन कर्मों का सहयोग नहीं देता है, तो उसके कारण क्या होगा, पूर्व का कर्म आया, लहर आई चली गई, और आगे के लिए उसने नया कुछ कर्म नहीं बांधा। जो तभी होता है जब आत्मा उन विकारों से प्रभावित नहीं होता। तो जहां पर कहा जा रहा है कि ऐसे श्रोत्र इंद्रिय का जब उसने अपने निग्रह किया है, तो जितने मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्द हैं उनके प्रति जो राग द्वेष पैदा होता है, इन श्रोत्र इंद्रिय को बस करने के कारण से वो राग द्वेष को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देंगे, उसको रोक लेंगे। उसके निग्रह का जन्म होता है, राग द्वेष के निग्रह का जन्म, और उस राग द्वेष के निग्रह होने से जो राग द्वेष के कारण से कर्म का बंध होना था वह नहीं होगा, और पूर्ववत जो कर्म थे उनकी निर्जना हो जाती है। तो इस प्रकार श्रोत्र इंद्रिय निग्रह का आया, ऐसे ही जैसे एक इंद्रिय का आय श्रोत्र इंद्रिय का आया है, बाकी इंद्रियों का भी जो प्रश्न और उत्तर है लगभग एक जैसा ही है। आगे कहा है कि चखिंदिय निग्रहेण भंते जीवे किंग जने, चखिंदिय निग्रहेण मुनुन्ना मुनुन्नेसु रूपेषु राग दोष निग्रहं जन तपचयं कम्मंगने बंधय पूर्वबद्धं च निच्चरे, चखिंदिय निग्रहेण भंते जीवे किंग जने। हे भगवान, चक्षु इंद्रिय का निग्रह करने से इस जीवात्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। भगवान ने फरमाया, चक्षु चखिंदिय निग्रहेण मुनुन्ना मुनुन्नेसु रूपेषु राग दोष निग्रहं जने तपजयं कम्मंगने बंधय पूर्वबद्धं च निच्चरे। चक्षु इंद्रिय का निग्रह करने से जितने भी ऐसे रूपवान पदार्थ है, रूप वाले पदार्थ है, रूप है, जैसे मनोज्ञ है अमनोज्ञ है, मनोज्ञ मन को अच्छे लगने वाले, और अमनोज्ञ जो मन को अच्छे नहीं लगते, जिसको हम कह सकते हैं एक सुंदर रूप है, एक बद रूप है। तो कहा कि इनके प्रति, सुंदर रूप के प्रति राग, और बद रूप जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसके प्रति द्वेष, घृणा, नफरत का भाव आता है। तो चक्षु इंद्रिय का निग्रह करने के कारण से उन मनोज्ञ अमनोज्ञ रूपवान पदार्थों को देख करके जो राग द्वेष पैदा होते हैं, तो चक्षु इंद्रिय को बस करने वाला उस राग द्वेष का निग्रह कर देता है, राग द्वेष को प्रभावित नहीं होने देता। तपचयं कम्मंगने बंधय, और उस राग द्वेष के कारण से जो कर्मों का बंधन होना था वह नहीं होता, वह कर्म को नहीं बांधता। पूर्वबद्धं च निज्जरे, जिस कर्म पूर्व के बंधे हुए कर्म के कारण से जो आत्मा में मनोज्ञ अमनोज्ञ रूपवान पदार्थों को पा करके जो राग द्वेष पैदा हुआ था, अब उसने उन कर्मों को प्रभावित नहीं होने दिया, नए कर्म के बंध से अपने आप को बचा लिया, और जो पूर्व का बंधा हुआ था
वो निष्प्रभावी होकर के, प्रभावहीन होकर के वो क्या हो गया, रसहीन होकर के आत्मा से अलग हो गया, उसकी निर्जरा हो गई। तो इस प्रकार चक्षु इंद्रिय के संबंध में जितने भी सुंदर मतलब के रूपवान पदार्थ हैं, उनमें सुंदर भी है, उनमें असुंदर बद रूप भी है, जिनको देख करके आत्मा प्रभावित होता है। तो भगवान कहते हैं कि उनसे प्रभावित नहीं होना। इन इंद्रियों का इन इंद्रियों के विषयों का प्रभाव जो है, यदि आत्मा प्रभावित होगा तो उस राग द्वेष के वशीभूत होकर के नए कर्मों का बंद करेगा, और नए कर्मों का बंद ही जा वह उसको संसार में नाना प्रकार के दुखों का कारण बनेगा। तो इस प्रकार कहा कि वो पूर्व कर्म बंद की निर्जरा हो जाती है और नए कर्म के बंद से बच जाता है। ऐसे चक्षु इंद्रिय के संबंध में वर्णन हुआ। अब तीसरा है घ्राण इंद्रिय के संबंध में। घ्राण इंद्रिय निग्रहेण भंते जीवे किं जड़े। घ्राण इंद्रिय निग्रहेण मुनुन्ना मुनुन्नेषु गंधेषु राग दोष निग्रहं चढ़े तप चय्यं कम्मंगने बंधे कुबबद्धं च निच्चरे। घ्राण इंद्रिय निग्रहेण भंते जीवे किं जने। भगवान घ्राण इंद्रिय का जिनासिका है, इस इंद्रिय का निग्रह करने से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। भगवान ने फरमाया घ्राण इंद्रिय निग्रहेण मुनुन्ना मुनुन्नेषु गंधेषु राग दोष निग्रहं चढ़े। घ्राण इंद्रिय का निग्रह करने से जो गंध, जो स्मेल है, नाना प्रकार की गंध है, जिसमें कोई मनोज्ञ है कोई अमनोज्ञ है। मनोज्ञ को पा करके उसके प्रति राग आसक्ति का भाव आता है, अमनोज्ञ को पा करके घृणा द्वेष नफरत का भाव आता है। तो कहा जाता है कि जिसने घ्राण इंद्रिय का निग्रह कर लिया, घ्राण इंद्रिय को बस में कर लिया है, तो जितने भी जो अच्छे और बुरे प्राप्त होने वाले, संपर्क में आने वाले जितने भी सुगंधित या दुर्गंधित पदार्थ हैं, उनसे उनसे प्रभावित नहीं होता। उनके कारण से उत्पन्न होने वाला राग द्वेष है उसको रोक लेता है, सोचता है। ये तो पुद्गलों का स्वभाव है। पुद्गलों का स्वभाव क्या है? गलना है और सड़ना है। कभी ये अच्छे हो जाते हैं, कभी ये बुरे हो जाते हैं, कभी ये इनमें से सुगंध आती है, कभी दुर्गंध आती है। तो कहा जाता है कि ऐसा सोच करके, विचार करके वह उनसे अपने आप को प्रभावित होने नहीं देता। तो जब राग द्वेष का निग्रह हो गया तो उस राग द्वेष के कारण से तब पचय्यम कम्मंग ने बंध गई। उस राग द्वेष के कारण से होने वाले जो कर्म थे उनका बंधन नहीं करता। पूर्व बद्धं च निचरे, और पूर्व के बंधे हुए कर्मों की निर्जरा कर देता है। तो इस प्रकार घ्राण इंद्रिय के संबंध में हुआ। आगे रसना इंद्रिय। जीव इंद्रिय निग्रहेण भंते जीवे किं जने। जीव इंद्रिय निग्रहेण मुनुन्ना मुनुन्नेषु रसेषु राग दोष निग्रहं जने तापचय्यं कम्मं ने बंधै पूर्वबद्धं च निज्जरै। जीव इंद्रिय निग्रहेण भंते जीवे किं जने। हे भगवान, जीवा इंद्रिय का निग्रह करने से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा कि जीव इंद्रिय निग्रहेण मुनुन्ना मुनुन्नेषु रसेषु राग दोष निग्रहं जने। कि जिस समय आत्मा जीवा इंद्रिय का निग्रह कर लेता है तो जितने भी रसवान पदार्थ हैं, कई रसवान ऐसे हैं जो अपने आप को अच्छे लगते हैं, कोई रसवान पदार्थ ऐसे जो अपने आप को अच्छे नहीं लगते। जो अच्छे लगते हैं वो मनोज्ञ हैं, जो अच्छे नहीं लगते वो अमनोज्ञ हैं। तो ऐसे मनोज्ञ अमनोज्ञ रसों में जो राग द्वेष के भाव पैदा होते हैं, तो जीवा इंद्रियों को जीतने वाला जो आत्मा है वह उस राग द्वेष का निग्रह कर लेता है। तो निग्रह उत्पन्न होने के बाद जब उसके ये समझ आ गई है, कहते हैं पुद्गल जो है जो आहार आदि के रूप में लेते हैं, इसमें कड़वा रस भी हो सकता है, मीठा रस भी हो सकता है। ये रस का अनुभव तो तभी तक है जब तक इसका जीवा से संपर्क है। जीवा से जैसे ये गले में उतरेगा फिर इसके स्वाद का कोई भी अनुभव नहीं होता। लेकिन मेरे को इन रसों के अधीन नहीं होना, ये सोचना है कि क्या ये पदार्थ मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल है या नहीं। अनुकूल है तो चाहे वो खट्टा है, चाहे वो मीठा है, चाहे वो कड़वा है, उनको अनासक्ति भाव से उसको ग्रहण कर ले। और ग्रहण करने के बाद जो है अपनी अपनी साधना में लग जाए, मतलब उनके प्रति राग द्वेष ना करे। तो कहा जाता है जिसने जीवा इंद्रिय का निग्रह किया है वो ही इन
मतलब अनुकूल अच्छे और बुरे लगने वाले रसवान पदार्थों में मतलब राग द्वेष से बच सकेगा। जिसका जीवा इंद्रिय के ऊपर संयम नहीं है वह उनके अधीन हो जाएगा। तो कहा कि जब अधीन होगा तो कर्मों का बंद करेगा। लेकिन जिसने राग द्वेष को जीत लिया है मतलब उन भोज्य पदार्थों के प्रति ना आसक्ति है ना द्वेष है, उस राग द्वेष की भावना से ऊपर उठ गया है, तो ऐसा उठने से क्या होगा कि राग द्वेष का निग्रह जो गुण पैदा होता है और इस राग द्वेष के कारण से तपचैया कम्मंग बंद, उस राग द्वेष के कारण से होने वाले जो कर्म है उनको नहीं बांधता। पूर्वबद्धं च निच्चरे, और पूर्व में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा कर लेता है। ऐसे ही पांचवी इंद्रिय के संबंध में कहा जा रहा है फासिंद्रिय निग्रहेण भंते जीवे पिंजणे, फासिंद्रिय निग्रहेण मुनुन्ना मुनुन्नेसु फासेसु राग दोष निग्रह जने तपजय कम्मंग बंधे पूर्वबद्धं च निज्जरे। भगवान से पूछा है फासिंदिय निग्रहेण भंते जीवे किंग गणे, हे भगवान स्पर्शन इंद्रिय का निग्रह करने से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। जब जिस आत्मा ने अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने धैर्य से, अपनी समझ से स्पर्श इंद्रिय को जीत लिया तो भगवान तो उस समय आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होगी। फासिंदिय निग्रहेण मुनुन्ना मुनुन्नेसु फासेसु राग दोष निग्रहं जने। भगवान ने कहा कि स्पर्श इंद्रिय के निग्रह से जितने भी स्पर्श मनोज्ञ हैं अमनोज्ञ हैं, मन को अच्छे लगने वाले हैं नहीं अच्छे लगने वाले हैं, जो अच्छे लगने वाले हैं जिनके प्रति राग भाव पैदा होता था, जो अच्छे नहीं लगने वाले उनको देखकर जब अनुभव में आते थे तो द्वेष भाव पैदा हो जाता था। लेकिन जब से स्पर्श इंद्रिय का निग्रह किया है, उन विषयों के परिणाम को साक्षात जानना है और उनको त्यागने का अभ्यास किया है, तो ऐसे मिलने पर भी जब उनका संपर्क होता है तो उनके प्रति जो राग द्वेष की भावना पैदा होती है उसका निग्रह हो जाता है। निग्रह गुण पैदा होता है तब पचैया कम्मंग ने बंध, उस राग द्वेष के कारण से होने वाले जो कर्म है उनका बंध नहीं करता। पूर्वबद्धं च निद्रे, और पूर्व के बंधे हुए कर्मों की निर्जरा कर देता है। पांचों इंद्रियों के विषयों के संबंध में बहुत अच्छे दो दृष्टांत आगमों में आते। एक दृष्टांत तो दोनों दृष्टांत जो है श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में आते हैं। पहला दृष्टांत उदक ज्ञात का है। उदक ज्ञात में जो जोहड़ का गला सड़ा पानी जिसको देख करके राजा आदि लोग नाक मुंह बंद कर लेते हैं और उस पानी की निंदा करने लग जाते हैं, और वही राजा आदि लोग अपनी रसोई में जब भोजन करते समय अच्छे भोजन की प्रशंसा करते हैं। लेकिन राजा का मंत्री जिसका नाम सुबुद्धि था और वास्तव में भी बुद्धिमान था, तत्वज्ञ था, श्रावक था, जब उनकी इन बातों में कोई अपनी रुचि नहीं दिखाता तो वो कहते हैं आपको किसने बहकाया है, आप हमारी हर बात को काटते। तो उसके मन में आया कि जो मेरी सत्य बात को समझते नहीं है, मैं इसको जैसे आज करके प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। तो उन्होंने जोहड़ के गंदे पानी को पुण्य करके मिट्टी के बर्तनों में मंगवाया है, इनको रख दिया। 7 दिन तक उनको विश्राम दिलाया, और जब 7 दिन हो जाते, जितनी गंदे अंश थे नीचे बैठ जाते, उनको अलग करता। ऐसे 7 दिन के लिए फिर विश्राम करते करते जो है 50वें दिन जब उसने पानी को देखा तो अत्यंत स्फटिक की तरह शुद्ध पाया। फिर उसके बाद अच्छे पदार्थ जो पाचक हैं उसके अंदर मिला करके वो राजा को बड़ा घड़े को धो करके साफ करके सजा करके वो पानी भेजा, और कहा रसोइये को जब राजा पानी मांगे तो आपने क्या करना, ये पानी उनको पिलाना। जब वो पानी दिया गया तो राजा भी प्रशंसा करता है, दूसरे लोग भी प्रशंसा करते हैं, ऐसा पानी तो हमने कभी पिया नहीं।
पूछा जी पानी कहाँ से आया, तो कहा कि आपके प्रधानमंत्री सुबुद्धि जी के घर से आया है। राजा ने उस मंत्री को बुलाया और उपालंब देते हुए कहा कि मंत्री जी, आप ऐसा बढ़िया पानी रोज पीते हैं, हमें पीने को नहीं देते, क्या बात है? आप हमें हम आपके लिए क्या अनिष्ट हैं? कहते ऐसी बात नहीं। कहते फिर पानी हमें दो। कहते आपके लिए पानी तो आ जाएगा, लेकिन उसका स्रोत है वो नहीं बताऊंगा। कहते नहीं, आप बताओ। जब अत्यंत आग्रह किया तो उसने कहा कि महाराज ये तो पानी उस डोहड़ का है। कहते ये कैसे हो सकता? वो कितना गंदा पानी था, कितनी दुर्गंध आती थी, कैसे कीड़े कुलबुला रहे थे। ये तो बिल्कुल स्वच्छ है, उन दोनों का मेल ही क्या है। कहते उसने सारी प्रक्रिया बताई। राजा ने स्वयं अपने हाथों से की। जब की और वैसा ही जब पाया तो ये पूछा कि आपको ये ज्ञान ये विज्ञान कहाँ से मिला। तो उन्होंने कहा जी हमारे को ऐसे गुरु अरिहंत परमात्मा का प्रवचन जो है गुरुजनों से मिला है, जिसको सुना और राजा भी आखिर आखिर सम्यक दृष्टि 12 व्रतधारी श्रावक बने और आने वाले समय में उन्होंने दीक्षा ली, 11 अंगों का अध्ययन किया, केवल ज्ञान केवल दर्शन पाकर के सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार जहाँ आता है कि ये पुद्गल कैसे अच्छे से बुरे हो जाते हैं, बुरे से अच्छे भी बन जाते हैं, लेकिन अज्ञानी जीव राग द्वेष करके कैसे कर्मों का बंध करते हैं, निंदा और प्रशंसा के द्वारा। और दूसरा दृष्टांत जो है ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अंदर ही 17वां अध्ययन है, जिसका नाम आकीर्ण है, जहाँ पर कनकेतु राजा के मतलब के घोड़ों के संबंध में कहा है कि द्वीप में स्वच्छंद विचरने वाले जो नाना प्रकार के घोड़े थे, जब व्यापारियों ने वहां पर कुदरती संयोग ऐसा वहां जाना हुआ, जब घोड़े तो भाग गए हैं लेकिन वहां का सोना आदि वहां की खानों से लेकर के चले आए, राजा को भेंट की। राजा ने आश्चर्य के संबंध में पूछा तो उन्हें घोड़ों की चर्चा की, तो उन्हें कहा कि आप बताओ, मेरे लोग जाएंगे उन घोड़ों को पकड़ करके लाएंगे। अब वो जाते हैं, नाना उनको पकड़ने के लिए जगह जगह पर शब्द रूप गंध रस स्पर्श जो है उनको बिखेर दिया। इतने घोड़े तो कहते ये अपूर्व है, अलग है, ये कहीं हमारी मुसीबत का कारण ना बने, सब उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो उन इंद्रियों के विषयों के अंदर फंस जाते हैं, तो वो ही उन इंद्रियों के विषयों से आकृष्ट होकर के उनके पास आते हैं और बंधनों में फंस जाते हैं। उनको पकड़ करके लाया जाता है, राजा को सौंपा जाता है, और राजा कैसे उनको बांध करके कैसे मारते हैं, पीटते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, और सारी आयु के लिए कैसे गुलाम बन गए। तो जहां पर कहा है कि जो इंद्रियों के विषयों का गुलाम बनता है, आखिर कैसे वो संसार के अंदर नाना प्रकार की प्रताड़ना सहता है, दुर्गतियों की अनंत वेदनाएं सहता है। तो इन सबको जान करके एक जो विवेकी आत्मा है, मुमुक्षु आत्मा है, उसके लिए निर्देश है इन इंद्रियों के विषयों के अधीन नहीं होना, अपने आप को साधना के क्षेत्र में लगाए। जो अपना संयम है, तप है, उस ओर हम अपना ध्यान दें। जितना ध्यान देंगे तो संसार की दलदल से निकल जाएंगे। और इन इंद्रियों के विषयों के प्रति यदि हमारा आकर्षण रखा तो याद रखना, इस संसार को तरना आसान नहीं होगा, इन दुर्गतियों के अंदर ही भटकते रहेंगे। तो इस प्रकार ये दो दृष्टांत भगवान ने ज्ञाता धर्म कथा में इन इंद्रियों के विषयों में सुनाए हैं। तो कहा जाता है ये पांचों इंद्रियों का विषय हुआ। अब इसके आगे 4 कषायों का वर्णन है। तो कोह विजयेण भन्ते जीवे किंग जने, कोह विजयेण खंतिं जणये, कोह वेणिजं कम्मग्ने बंधय पुब बद्धं च निज्जरे। कोह विजयेण भन्ते जीवे किंग जने, हे भगवान, जिस समय आत्मा में क्रोध पैदा होता है, ये आत्मा का ज्वलनशील भाव है, जिस समय जलता है, आंखों में गर्मी आ जाती है, शरीर का रंग बदलने लग जाता है, बड़ा आवेश आता है, तो कहा भगवान, जिस आत्मा ने इस क्रोध के परिणाम को समझा, अच्छी तरह समझा, इसका परिणाम अच्छा नहीं, क्योंकि आगमों के अंदर आता है इन चारों कषायों का से बार बार सेवन करने से क्या होता है, जो इस आत्मा ने साधना के द्वारा जिन गाढ़ी लंबी स्थिति वाले कर्मों, जो गाढ़े बंधनों वाले कर्म थे, उनको साधना के द्वारा ढीले बंधनों वाले बनाया।
जो लंबी स्थिति वाले कर्म थे उनको छोटी स्थिति वाला बनाया। जो कर्म बड़े अत्यंत मतलब कि जिनका रस बड़ा कड़वा था, प्रगाढ़ था, शक्ति विशेष थी, उसको कम कर दिया है। कर्म प्रदेशों को कम कर दिया है उन कषायों के जो थे। तो कहा कि इन कषायों का सेवन करने से वो क्या है, जो जो बंधन टिल्ले हुए थे पुनः प्रगाढ़ हो जाते हैं। जो जिनकी स्थिति छोटी की थी पुनः लंबी स्थिति वाले हो जाते हैं। जिन कर्मों की शक्ति कम की थी उनको वो फिर पूर्ववत बन जाती है। जो कर्म थोड़े किए थे फिर वो कर्मों के परमाणु, कर्म प्रदेश, कर्म दलिक बढ़ जाते हैं। जब आत्मा और उनके कारण से उसकी साधना जो है सारी एक प्रकार से बर्बाद होगी और पुनः संसार की दुर्गतियों में भटकने का उसको भटकना पड़ेगा। तो लेकिन ये सब कुछ जान करके जो अपने आप को क्रोध आता है उसको शांत कर लेता है अपने विवेक के द्वारा, अपने धैर्य के द्वारा, शांति रख करके, मौन रख करके, स्थान परिवर्तन करके इन बातों को सोचता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य तो इन कषायों की आग को बुझाना है, ना कि भड़काना है। तो कहा कि ऐसे क्रोध के ऊपर विजय करने से हे भगवान इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा कोहो विजय खंतिन जने, क्रोध के ऊपर विजय करने से, क्रोध को जीतने से आत्मा के अंदर क्षमा गुण पैदा होता है, सहने की शक्ति पैदा होती है। आगे फरमाया है कि जब क्षमा पैदा होती है तो कोह मेणिक कम्मंग ने बंधई, क्रोध वेदनीय जिस कर्म के कारण से क्रोध आगे, ऐसा क्रोध मोहनी कर्म बंधेगा। मतलब कि क्रोध मोहनीय कर्म, जिस कर्म के उदय आने पर फिर आत्मा को क्रोध आना था, जब वर्तमान में प्रसंग आया, आत्मा ने अपने आप को समझा लिया और क्रोध को नहीं आने दिया, क्रोध को शांत कर दिया शांति के द्वारा, क्षमा भाव के द्वारा। तो उस क्रोध के कारण से बंधने वाले कर्म थे वो कर्म नहीं बांधता है। उपबद्धं च निजरे, जिन कर्मों के उदय से आत्मा को क्रोध आया है वो आए, अपना प्रभाव दिखाया, चले गए, लेकिन उस प्रभाव से आत्मा प्रभावित नहीं हुई। नहीं होने के कारण से पूर्व के बंधे जो कर्म थे उनकी क्या हो गई, निर्जरा हो गई और नए कर्म उसने नहीं बांधे। तो ये किसका परिणाम है, ये क्रोध विजय का है। ऐसे इस आत्मा ने अपने अंदर कितने ऐसे कर्म दल इकट्ठे किए हैं जिन्होंने क्रोध को पैदा करना है, कि कई ऐसे दलिक हैं जिन्होंने मान को पैदा करना है, कोई ऐसे दलिक हैं जिन्होंने माया को पैदा करना है, कोई ऐसे दलित हैं जिन्होंने लोभ को पैदा करना है। लेकिन जब जब उदय में आते हैं आत्मा के अंदर यदि सच्ची समझ है, ये ज्ञान विज्ञान उसने सीखा है और अपने आप को समझाया है, ऐसे प्रसंग आने पर अपने आप को शांत रखता है, अपने आप को इन विकारों से बचा के रखता है, तो इसका क्या परिणाम होगा, पूर्व के जो बंधे कर्म थे उनकी तो निर्जरा होगी और आगे के लिए नए बंध से बच जाएगा। जैसा जैसा वो जहां पर प्रयास करेगा उतनी उतनी उसको सफलता मिलती जाएगी। जैसे क्रोध का कहा है, ऐसे मान के संबंध में मान विजयण भंते जीवे किन जनिए, मान विजयण मध्यमं जनिए, मान भय कम्मंग ने बंधई पूर्व बद्धं च निचरे। मान विजयण भंते जीवे के जने, हे भगवान मान के ऊपर विजय पाने से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। मतलब मान आया आत्मा के अंदर, अपनी ऐसी भावना आती मैं बड़ा बन गया, मेरे में देश जे गुण आ गए, मेरे अंदर जे विशेषता आ गई है, और अपने आप को फूला नहीं समाता और दूसरों को छोटा समझने लग जाता है। कहते गुण आए गुणवान बने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को बड़ा समझना, दूसरे को निकृष्ट समझना, ये भावना जो है उसके लिए अच्छी नहीं है। तो कहा जिसने इस मान को जीत लिया है, सोचता है कि मेरे अंदर गुण आया है तो ये मेरा क्षोभक्षम बड़ा है, दूसरे के अंदर नहीं है, तो उसके अंदर अभी क्षोभक्षम इतना नहीं, पता नहीं वो ऐसी साधना बीच में कर जाए वो मेरे से भी आगे बढ़ सकता है। और जिस समय उसका क्षोभक्षम जागृत होगा तो उसके अंदर प्रकाश पुनः क्या हो जाएगा, उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। तो किसी को हीन भावना से नहीं देखता। तो कहा जब उस आत्मा ने मान के ऊपर विजय पा ली तो उस समय आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा मान विजय मध्यम जने, मान के ऊपर विजय पाने से मार्दवता मृदुता गुण पैदा होता है, कोमलता आती है। जैसे पहले मध्यम गुण कहा था मार्दव गुण, तो वही मार्दव गुण पैदा होता है, मृदुता विनम्रता आती है,
मान वेणिजा कम्मंग ने बंधई, जो मान वेदनीय कर्म है उसको बांधता नहीं है, क्योंकि यदि मान के परमाणु कर्म परमाणु उदय में आ गए और आत्मा उनसे प्रभावित हो गया तो क्या होगा, मान से स्वयं भी परेशान होगा और आगे के लिए नए कर्म ऐसे बांधेगा जिसके कारण से और उसका अभिमान बढ़ेगा। जब वो उदय में आएंगे अपने स्वरूप में रमण नहीं होगा। तो कहा कि जिस समय वो मान वेदनीय कर्म का बंध नहीं करता है, उदय में आए थे लेकिन बंद नहीं किया, और पूर्व के बंधे कर्म जो है उनकी निर्जना कर दीजिए। तभी हुआ जब मान के प्रसंगों में जिसने अपने आप को संभाल करके रखा उस मान से प्रभावित नहीं हुआ, तो उससे पूर्व के कर्म बंद, पूर्व के कर्म जो है वो झड़ गए, उनकी निर्जना होगी और आगे के लिए नए कर्मों का बंद नहीं किया। इसी प्रकार माया विजयण भंते जीवे किंग जने, माया विजयण उज्जु भावं जने, माया भेणित कम्मंग ने बंधई पूर्वबद्धं च निचरे, माया विजयण भंते जीवे किंग जने। हे भगवान, माया के ऊपर विजय पाने से इस आत्मा में कौन से गुण की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा माया विजयण उज्जु भावं जने, जब आत्मा माया के ऊपर विजय पा लेता है, मतलब मानो ऐसे कोई कठिन परिस्थितियां आ गई और उस समय व्यक्ति को लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा, मैं पाप को छिपा लूंगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन उस समय सोचता है कि मैं बच तो जाऊंगा लेकिन झूठ बोलने से जो जो पाप कर्म का बंद होगा उससे कैसे बचूंगा, और कल को मेरा झूठ प्रकट हो जाएगा तो फिर उसके बाद मेरे ऊपर विश्वास कौन करेगा, कोई भी नहीं। विभिन्न परिस्थितियों को वो सोचता है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करने के कारण से वो सोचता है यदि मैंने कर्म किया है, गलत काम किया है, तो एक ना एक दिन इसका परिणाम तो मेरे को भोगना पड़ेगा ही। तो क्यों ना मैं इसको संभाल लूं, मतलब कोई दोष है तो उसको स्वीकार कर लूं, प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लूं। तो इससे क्या होगा कि नए पाप कर्म का बंध नहीं होगा, जो झूठ बोल करके मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ वो नया बंध नहीं होगा, और जो पूर्व का बंधा है उसको स्वीकार कर लूंगा, उससे मेरा जो विश्वास टूटना था वो टूटेगा नहीं, और प्रायश्चित के द्वारा मैं उसका शुद्धिकरण कर लूंगा। इससे मेरा आने वाला भविष्य जो है वो उत्तम बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। तो जहां पर भगवान उत्तर दे रहे हैं कि जब आत्मा के अंदर ये विवेक जागृत होता है, पैदा होता है, तो वह माया के ऊपर विजय पा लेता है। वो सोचता है मैं सच को स्वीकार करूंगा, झूठ का कपट का सहारा नहीं लूंगा, और वो सत्य बात को स्वीकार कर लेता है। उसके कारण से आत्मा में रिजु भाव पैदा होता है, उज्जु भावं जने, रिजु भाव को जन्म जन्म होता है। और माया वेणिजा कम्मंग ने बंधई, जो झूठ बोलना था, माया करनी थी, पाप को छिपाना था, उसके कारण से नया पाप कर्म बंधना था, और उस पाप कर्म ने फिर ऐसे माया का प्रसंग पैदा करना था, तो उस कर्म का बंध नहीं करता, जिसके कारण से वो उन्हें उसको माया का करनी पड़ेगी। और पूर्व बद्धं च निजरे, और पूर्व के बंधे हुए कर्म की निर्जरा कर देता है, जो माया के कारण से जो पहले उसने कर्म बांधा था उसकी निर्जरा कर देता है। आगे चौथे कषाय का लोभ विजयण भंते जीवे किंग जने, जो लोभ विजयण संतोषी भावं जने, लोभ वेणिज कम्मंग ने बंधई पूर्व बद्धं च निचरे। एक लोभ विजयण भंते जीवे किंग जने, हे भगवान, लोभ के ऊपर विजय पाने से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा लोभ विजयण संतोषी भावं जने, जब आत्मा लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है तो आत्मा के अंदर संतोष का भाव पैदा होता है, और जो मिला है उसी में संतुष्ट है। लोभ बेणिजा कम्मंग ने बंधई, जब लोभ के प्रसंग आते हैं उस सब जिनके कारण से लालसा पैदा होती है, उनको उन लालसाओं को क्रिया रूप नहीं होने देता, रोक लेता है, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, और हाथ जोड़ के ना कर देता है। तो कहा कि इससे क्या है कि लोभ बेणिजा कम्मंग ने बंधई, उन लालसाओं के द्वारा उस संतोष के उन लालसाओं के द्वारा बंधा जाने वाला कर्म था, संतोष भाव से उसको क्या कर लेता है, जीत लेता है। वो नया लोभ मोनी कर्म नहीं बांधता, पूर्व बद्धं च निजरे, और पूर्व का बंधा हुआ जो लोभ है उसकी वह निर्जरा कर देता है। जिस समय आत्मा के अंदर लोभ पैदा होता है उसके कारण तृष्णा पैदा होती है, लालसा पैदा होती है, मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। अब जैसे जैसे भौतिक पदार्थों का संग्रह बढ़ता है
तो और उससे बढ़िया आने वाले पदार्थों के प्रति और उसका आकर्षण बढ़ेगा। इससे उसका परिग्रह व्रत भी टूटेगा और परिग्रह बढ़ता भी जाएगा। लेकिन जिसको ये समझ आ गई है, ये परिग्रह जो है दुर्गतियों का द्वार है, ये संयम का घातक है, ये तपो में जीवन को नष्ट करने वाला है। मेरे को जितनी अल्प से अल्पतम जो चीजें हैं, जो मेरे पास जरूरी है, वो मेरे पास है। मानो कोई निमंत्रण देता भी है तो मेरे को उनको नहीं लेना। कहा जाता है ये तो भौतिक पदार्थों के संबंध में है। ऐसे साधनाओं के अंदर भी कितनी लौकिक साधनाएं हैं, कोई मंत्रों की है, कोई यंत्रों की है, इनके प्रति ये इनको मैं सिद्ध कर लूंगा, इनको पालूंगा, इससे मेरा क्या होगा, प्रभाव बढ़ेगा। और बहाना होता है इससे मैं धर्म प्रभावना करूंगा, ऐसा करूंगा। धर्म प्रभावना तो पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन उस आत्मा का पतन जरूर हो जाएगा। पुराने जमाने में सुनते हैं तो उनको कहा जाता है वो महासत्व होने के कारण से वो अपने आप को बचा लेते थे, संसार के प्रपंचों से अलग रखते थे। मानो कभी प्रयोग भी करना पड़ा तो आत्म शुद्धि के लिए वो तुरंत प्रायश्चित स्वीकार कर लेते थे। तो जहां पर कहा जा रहा, भगवान से पूछा, भगवान जब आत्मा लोक के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? भगवान ने कहा उसके अंदर संतोष आता है, लोभ वेदनी कर्म को बांधता नहीं है, और जो पूर्व में बांधा था उसकी निद्रा कर देता है। अब इसके आगे 71वां बोल है, इसके साथ ही 72 और 73 के जुड़ जाते हैं। ये फिर जैसे समय होगा उसके आगे सोमवार को सुनाने का प्रयास किया जाएगा। मंगल पाठ। नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका ज्ञान ध्यान संयम तप में खूब आगे वृद्धि हो, ऐसी हमारी शुभकामना। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ध्यायाण, नमो लोय संसाहुण सुपंच, नमो कारो साव पाव पणासनो। मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनस्तो नमो मंगलम चतारि लोग तुम्हारी हंता लोग तुमा सिद्धा लोग तुमा साहु लोग तुमा केवली पुनस्तो नमो लोग तुमो चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली मनातं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय है। सबको